अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारी इस नए वीडियो सेशन में, जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर में जो लेक्स है उन पे बात करेंगे, जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें इस सीरीज़ के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल JR एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, जहाँ पे ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। ये जो लेक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स है जम्मू एंड कश्मीर के। इनमें से जो ये वाले तीन हैं, पेंगोंग लेक, तोसो मोरोरी लेक और तोसो कैगर लेक, ये लद्दाख यूटी में हैं। और जो मानसर लेक और सुरिनसर लेक ये जम्मू में है। बाकी जो बचे ये वाले लेक्स ये कश्मीर में है। तो चलिए हर एक लेक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो लेक है हमारे यहाँ पे वो कौन से है, वो है वुलर लेक। इन एशियन टाइम्स वुलर लेक वाज आल्सो कॉल्ड एज महापद्मासर, या इसको हम महापद्मा भी बोल सकते हैं। वुलर लेक को एशियन टाइम्स में महापद्मासर के नाम से जाना जाता है। वुलर लेक जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। साथ ही साथ जो वुलर लेक है ये जम्मू एंड कश्मीर में जो लार्जेस्ट लेक है वो वुलर लेक है। It is considered as a remnant of सतीसर लेक ऑफ प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। कश्मीर जिसको पुराने ज़माने में एक सतीसर कहा जाता था, कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो एक सर था जिसको सतीसर के नाम से जाना जाता था। उसी का एक पार्ट है, उसी का एक रेमिनेंट है, जो कि बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो वुलर लेक है। ये भी कहा जाता है कि वुलर लेक जो है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। जो टेक्टोनिक प्लेट से क्रस्ट और मेंटल जिसमें आता है, उनके एक्टिविटीज़ से ये वुलर लेक बना है। वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये वुलर लेक बना है। जो वहाँ पे बीच में जो गैप बना वही वुलर लेक है। कहाँ पे है ये वुलर लेक? लाइज बिटवीन बांडीपोर एंड सोपोर एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर कैपिटल से 75 किलोमीटर की दूरी पर बांडीपोर और सोपोर के बीच में जो है वो वुलर लेक है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है वुलर लेक की वो 16 किलोमीटर्स है, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो 9.6 किलोमीटर है। वुलर लेक जो है इट वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इन 1900। रामसर साइट हम किसको बोलते हैं? ये एक वेटलैंड साइट होती है जिसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होती है, जिसकी कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक साथ काम करते हैं इसकी कंजर्वेशन के लिए। तो वुलर लेक जो है इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया? वो है 1900 में। टोटल अगर हम रामसर साइट्स की बात करें इंडिया में कितनी है, वो है 49 रामसर साइट्स है टोटल इंडिया में। इन द सेंटर ऑफ दिस लेक देयर इज ए स्मॉल आइलैंड कॉल्ड ज़ैना लंक कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। वुलर लेक के सेंटर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसको ज़ैना लंक के नाम से जाना जाता है। वो किसने बनाया? वो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने बनाया। कहा जाता है कि एक राजा था, वुलर लेक के पास एक राजा रहता था जिसकी सल्तनत वहाँ थी, जिसका नाम राजा सुदर्शन था।
राजा सुदर्शन जिसका नाम था, उसकी क्रूअल्टी और क्राइम्स की वजह से, ये भी कहा जाता है उसके क्रूअल्टी और क्राइम्स की वजह से वॉटर लेक का जो पानी था वो बढ़ गया और उसने उसकी सल्तनत को अपने अंदर समा लिया। 1444 में ज़ैनुल आबदीन ने एक सस्पिशियस बैरेज बनवाया, यानी कुशादा एक बहुत बड़ी बेस बनवाई। उसके ऊपर ईंटें और पत्थर लगाए गए जब तक वो वाटर की लेवल तक आ गया। फिर उसके ऊपर कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई और एक मस्जिद बनाई गई। वही आर्टिफिशियल लेक है वाटर लेक के बीच में, जिसको ज़ैनुल के नाम से जाना जाता है। वाटर लेक अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन इन JNK। JNK में जो टोटल फिश प्रोडक्शन है उसका जो 60% है वो वाटर लेक में है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लेक इज़ एट वतलाब टुवर्ड्स द हिल कॉल्ड बाबा सुखरुद्दीन इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में एक हिल है, वाटर लेक के नॉर्थ ईस्ट में एक हिल है जिसका नाम बाबा सुखरुद्दीन है। वहीं पे एक जगह है जिसको वतलाब कहा जाता है। वतलाब जो है डीपेस्ट पार्ट है वाटर लेक का। जहलिम रिवर मेक्स इट्स डेल्टा इनटू दिस लेक। जहलिम रिवर जो है उसका पानी जो है वो कहाँ पे बहता है, वो वाटर लेक में जाके बहता है। मनी स्मॉल स्ट्रीम्स लाइक हरबुजी, आरा, इरिन, पहरो एंड बांडीपुर फ्लो इनटू दिस लेक। जो छोटी छोटी नदियां हैं जिनमें हरबुजी, आरा, इरिन, पहरो और बांडीपुर है, वो इस वाटर लेक में बहती है। तो चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लेक है हमारा यहाँ पे वो है डल लेक। डिस्क्राइब्ड एज लेक पर एक्सेलेंस बाय सर वाल्टर लॉरेंस। सर वाल्टर लॉरेंस जो है उन्होंने डल लेक को कौन सा नाम दिया है, वो है लेक पर एक्सेलेंस। इसका जो क्वेश्चन है वो हमें बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। सर वाल्टर लॉरेंस ने किस लेक को लेक पर एक्सेलेंस कहा है, या सर वाल्टर लॉरेंस ने डल लेक को किस नाम से पुकारा है या कौन सा नाम दिया है, वो है लेक पर एक्सेलेंस। आल्सो नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स। डल लेक को लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, या जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, या डल लेक को श्रीनगर जेवल भी कहा जाता है। साथ ही साथ डल लेक को स्वीट वाटर लेक भी कहा जाता है। डल लेक जो है ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर का। तो पहला कौन सा है, पहला जो है वो है वुलर लेक। वुलर लेक पहला है, और दूसरा लार्जेस्ट लेक कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर का, वो डल लेक है। लेंथ की बात अगर हम करें डल लेक की, वो कितनी है, वो है 8 किलोमीटर्स, और जो विड्थ है इसकी वो है 6.4 किलोमीटर्स। जो पहले डल लेक की लेंथ थी वो 116 किलोमीटर्स थी, और फिर ये घटती घटती गई और आखिर में कितनी बची, 8 किलोमीटर्स। 2 स्मॉल आर्टिफिशियल आइलैंड्स कॉल्ड एज लंका। आइलैंड्स को किस नाम से जाना जाता है, लंका के नाम से। बिल्ट बाय मुगल्स विद इन द लेक, और डल लेक के बीच मुगल जो बादशाह थे उन्होंने 2 छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जिनको लंका के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से आइलैंड्स है, उनमें से एक है रूप लंका यानी सिल्वर लंका, और दूसरा जो है वो है सोना लंक यानी सोना यानी गोल्डन लंका। रूप लंका जो है इसको 4 चिनारी के नाम से भी जाना जाता है। 4 चिनारी। डल लेक की अगर हम बात करें तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उनमें से पहला जो है वो है गगरीबल, दूसरा है लकुडल, बोडल और निगीन। निगीन ये एक पार्ट भी है डल लेक का, और ये एक सेपरेट लेक भी है। सेपरेट लेक भी है ये निगीन लेक।
जो डल लेक के अराउंड जो रोड है उसको बुलवार्ड रोड के नाम से जाना जाता है। फेमस हज़रत बल श्राइन यानी जिसको दरगाह हज़रत बल के नाम से जाना जाता है वो डल लेक के नॉर्दर्न किनारे पे वाक़ा है। मुग़ल गार्डन जो कि फेमस मुग़ल गार्डन्स है श्रीनगर में, यानी जिनमें एक है शालीमार है, निशात है, नेहरू पार्क है और भी बहुत सारे हैं, तो वो इसके अराउंड बने हुए हैं। नेहरू पार्क जो है वो डल लेक के वेस्टर्न साइड में बनाई गई है। डल लेक में बहुत से फ्लोटिंग गार्डन्स है जिनमें बहुत किस्म की सब्जियां उगाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, जहाँ पे ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये भी आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डिंग मोड पर देख रहे हैं तो 1.25 या 1.5x की स्पीड पे देखिए। उससे क्या होगा कि आपको क्लास भी इंटरेस्टिंग लगेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो लेक है हमारा यहाँ पे वो है नगीन लेक। इट इज़ आल्सो नोन एज नगीना विच मीन्स ज्वेल इन द रिंग। नगीना जो कि एक कश्मीरी वर्ड है, इसको ज्वेल इन द रिंग भी कहा जाता है नगीन लेक को। द लेक इज़ लोकेटेड एडजेसेंट टू द हरी पर्वत हिलॉक एट ए स्मॉल डिस्टेंस टू द वेस्ट ऑफ डल लेक। ये जो नगीन लेक है ये हरी पर्वत के साइड में वाक़ा है, जो कि डल लेक से थोड़ी ही दूरी पर वेस्ट के साइड में है। हरी पर्वत फोर्ट जो है इसके अराउंड, अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें, ये हरी पर्वत फोर्ट जो है इसकी कंस्ट्रक्शन 1509 में अकबर ने स्टार्ट की। इसके अराउंड एक दीवार बनाई। उसका मकसद यही था कि इसको मैं एक कैपिटल बनाऊंगा, श्रीनगर कैपिटल। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो कि मौजूदा कंस्ट्रक्शन है आज के दौर में जो हमें देखने को मिलती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वो बिल्डिंग वो 1808 में अफ़गान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने बनाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टेड विद डल लेक बाय स्मॉल वाटर चैनल कॉल्ड एज नाला अमीर खान। नगीन लेक जो है ये, जैसे हमने पीछे देखा कि नगीन लेक जो है ये एक पार्ट भी है डल लेक का और एक सेपरेट लेक भी है। तो ये इसका जो डल लेक के साथ कनेक्ट है एक चैनल के साथ, एक नाले के साथ, जिसको नाले अमीर खान के नाम से जाना जाता है। नगीन लेक की लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ कितनी है इसकी, वो है 2.7 किलोमीटर्स। और जो विड्थ है नगीन लेक की वो कितने हैं, वो है 0.82 किलोमीटर्स। जो पुराने दौर का नगीन क्लब है वो इसी लेक के, नगीन लेक के ईस्टर्न जो इसका बैंक है, ईस्टर्न किनारा जो है इस नगीन लेक का, वहीं पे नगीन क्लब वाक़ा है। नगीन लेक की अगर हम बात करें तो किस लिहाज से ये फेमस है, ये इसकी सीनिक ब्यूटी जो है उसके लिहाज से ये मशहूर है। और जो इसके अंदर जो हाउस बोट्स है, नगीन लेक के अंदर हाउस बोट्स है, शिकाराज है, उनकी वजह से ये बहुत मशहूर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि बीच में ही क्लास को डिस्कनेक्ट मत करें, आखिर तक बने रहे, क्योंकि आखिर में आपको बहुत से इम्पोर्टेंट MCQs देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ जो लेक है हमारे यहाँ पे वो कौन सा है, वो है अचार लेक। अचार लेक इज़ ए लार्ज मार्शी ट्रैक्ट और स्वाम्पी एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। अचार लेक जो है ये एक मार्शी यानी हम मड़ी भी बोलते हैं, जिसमें कीचड़ वाला हम बोल सकते हैं,
श्रीनगर के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ा है ये अचार लेक, यानी सोवोरा के साइड में, सोवोरा के साइड में और किसके नज़दीक, गांदरबल, गांदरबल के नज़दीक ये वाक़ा है अचार लेक। द लेक हैज़ नो सोर्स ऑफ इट्स ओन। अचार लेक जो है इसका अपना कोई सोर्स नहीं है, जैसे स्प्रिंग में खुद पानी निकलता है वैसे इसका कोई सोर्स नहीं है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ द वाटर्स ऑफ रिवर सिंध एंड डल लेक। रिवर सिंध और डल लेक को जो पानी है जब वो ओवरफ्लो हुआ तो उसी की वजह से जो अचार लेक है वो बना। द सिंध नाला एंटर्स दिस लेक फ्रॉम वन साइड एंड फ्लोज आउट फ्रॉम अनदर साइड। जो ये सिंध नाला है, दरिया सिंध जो है वो इस अचार लेक में एक तरफ से एंटर करता है और दूसरी तरफ से निकलता है। इसी वजह है कि जो एक अचार लेक है ये एक स्वाम्पी एरिया है या मार्शी ट्रैक्ट है, यानी कीचड़ वाला लेक है। इट इज़ कनेक्टेड विद द डल लेक बाय ए चैनल कॉल्ड एज अमीर खान नाला। निगिन लेक की तरह अचार लेक भी डल लेक के साथ कनेक्टेड है एक सुमाल नहर के ज़रिए, यानी या सुमाल दरिया के ज़रिए, जिसको हम अमीर खान नाला के नाम से जानते हैं। अचार लेक की अगर हम बात करें इसके शेप की, एक ट्रायंगुलर शेप है इसकी, ट्रायंगुलर शेप है इसकी। और अगर हम इसके लेंथ की बात करें वो 8 किलोमीटर्स है और विड्थ की बात अगर हम करें वो कितनी है, वो है 3 किलोमीटर्स। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि एक ये गांदरबल के नज़दीक है ये अचार लेक, तो इसके अचार लेक के नॉर्थ वेस्ट बैंक पे एक फेमस टाउनशिप है, एक फेमस टाउन है जिसको हम गांदरबल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लेक जो है हमारा यहाँ पे वो है मानसबल लेक। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। मानसबल को सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन में हमें पूछा जा सकता है कि किस लेक को सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स कहा जाता है, तो वहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मानसबल लेक। इट इज़ सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर इन द डायरेक्शन ऑफ वुलर लेक। तो ये जो मानसबल लेक है ये श्रीनगर कैपिटल से 29 किलोमीटर्स की दूरी पे है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वुलर लेक आता है उसी डायरेक्शन में श्रीनगर से 29 किलोमीटर्स की दूरी पे मानसबल लेक है। द लेक लाइज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ सिंध रिवर एट सफापोरा इन गांदरबल। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में जो सफापोरा है वहीं पे मानसबल लेक है और जो रिवर सिंध के ईस्ट साइड में बहता है, जो रिवर साइड, जो दरिया सिंध का ईस्ट साइड है वहीं पे मानसबल लेक है। लेंथ की बात अगर हम करें मानसबल लेक की वो कितनी है, वो है 5 किलोमीटर्स और विड्थ अगर हम विड्थ की बात करें वो है 1 किलोमीटर। इट इज़ वाटर फ्लोज इनटू जहलम रिवर बाय ए कैनाल नियर सुंबल। मानसबल लेक का जो पानी है वो कहाँ जाता है, कहाँ से निकलता है, वो एक नहर से होके निकलता है और मिलता किससे है, जहलम रिवर के साथ जाके मिलता है। कहाँ पे, सुंबल में, जो कि बांडीपोरा में है। इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो सबसे गहरा लेक है, सबसे गहरा झील है, वो कौन सा है, वो है मानसबल लेक। या हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर बट आल्सो इन इंडिया, बट आल्सो इन इंडिया। ना कि खाली जम्मू एंड कश्मीर का ये डीपेस्ट लेक है बल्कि इंडिया का भी, पूरे इंडिया में जो डीपेस्ट लेक है वो कौन सा है, वो है मानसबल लेक। द लेक हैज़ नो मेजर इनलेट चैनल्स एंड इज़ दस फेड मेनली बाई प्रेसिपिटेशन इन स्प्रिंग्स। जो मानसबल लेक है इसके अंदर कोई भी चैनल नहीं है, मतलब
के अंदर किसी भी चैनल से या किसी भी दरिया से पानी नहीं आता, तो इसका जो पानी है वो कहाँ से आता है? इसका प्रेसिपिटेशन यानी बारिश या बर्फ़बारी, उसकी वजह से इसका पानी है। और जो है छोटे बड़े स्प्रिंग्स है, अराउंड 1200 स्प्रिंग्स है जो कि सोर्स है मानसबल लेक के पानी का। वैसे कोई दरिया, किसी दरिया का पानी इसमें नहीं चला जाता है मानसबल लेक में। एक मुगल गार्डन जिसको जारू का बाग कहा जाता है वो मानसबल लेक के किनारे पे है। ये जारू का बाग जो है वो किसने बनवाया? वो नूरजहां ने बनवाया है 17th सेंचुरी में। रूट स्टॉक्स ऑफ लोटस आर ग्रोन एक्सटेंसिवली इन दिस लेक। रूट स्टॉक्स ऑफ लोटस, लोटस का जो प्लांट है यानी फ्लावर उसके ऊपर होते हैं, और जो निचला जो स्टॉक होता है रूट स्टॉक, जिसको हम नदरू के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर में इसको खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है रूट स्टॉक को। उसकी काश्तकारी इस मानसबल लेक में बड़े पैमाने पे होती है। द लेक इज़ चीफली नोन फॉर डीप क्लियर वाटर एंड लोटस। मानसबल लेक जो है ये किस वजह से फेमस है, किस वजह से इसको जाना जाता है पूरे विश्व में? एक तो है इसका डीप क्लियर वाटर जो कि साफ़ पानी है इसका और गहरा पानी, और दूसरा जो है इसको लोटस के नाम से जाना जाता है। जो लोटस है वो फेमस है मानसबल लेक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 लेक्स हमने पढ़े इनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उन पे एक नज़र डालते हैं आखिर में। पहला जो है यहाँ पे, द फेमस मुगल गार्डन्स आर सिचुएटेड अराउंड विच लेक। कौन से झील के अराउंड जो फेमस मुगल गार्डन्स है वो किस झील के अराउंड है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डल लेक। डल लेक के अराउंड फेमस मुगल गार्डन्स है, जिसमें शालीमार है, निशात है, नेहरू पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो है, मानसबल लेक इज़ फेमस फॉर। मानसबल लेक जो है वो किस वजह से फेमस है, मशहूर है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लोटस। लोटस की वजह से ये फेमस है। थर्ड क्वेश्चन जो है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में जो लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सा है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वुलर लेक। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो कौन से है, व्हाट वाज द एशियंट नेम ऑफ वुलर लेक। वुलर लेक का एशियंट नेम क्या था पुराने ज़माने में, इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है महापद्मा। महापद्मा के नाम से वुलर लेक को जाना जाता है, यहाँ महापद्मा सर। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो है, वुलर लेक वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इन। वुलर लेक जो कि एक रामसर साइट है उसको कब बनाया गया रामसर साइट वुलर लेक को? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1900 में इसको डिक्लेयर किया गया कि एक रामसर साइट है। टोटल जैसे हमने बताया कि टोटल इंडिया में कितनी है 49, और कश्मीर की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में 4 रामसर साइट्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है, 2 आइलैंड सोनालक एंड रूपलक लाई विद इन विच लेक। जो कि 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स है सोनालक और रोपलक, वो किस लेक के सेंटर में है या किस लेक में बनाए गए हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डल लेक। सेवंथ क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड एज स्वीट वाटर लेक। जम्मू एंड कश्मीर के किस लेक को स्वीट वाटर लेक कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डल लेक। एट्थ क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे, विच लेक लाइज ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ द पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल के साउथ ईस्ट में कौन सा लेक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वुलर लेक। वुलर लेक पीर पंजाल के साउथ ईस्ट में है।
9th क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है? द मुगल गार्डन जारो का बाग ऑन द बैंक ऑफ मानसबा लेक इज़ बिल्ट बाई। जारो का बाग जो एक मुगल गार्डन है जो कि मानसबा लेक के किनारे पे वाक़ा है, इस मुगल गार्डन को किसने बनवाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नूरजहान ने जारो का बाग को बनवाया था। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉल आइलैंड कॉल्ड एज ज़नालंक इन द सेंटर ऑफ वुलर लेक इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई। ज़नालंक जो कि एक छोटा सा आर्टिफिशियल आइलैंड है वुलर लेक के सेंटर में, इस लेक को, इस आइलैंड को, इस स्मॉल आइलैंड को किसने बनवाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ज़ैनुल आबदीन ने ज़नालंक को बनवाया था। तो ये थे कुछ आइलैंड्स जिनका ज़िक्र आज हमने किया। बाकी जो ये आइलैंड्स बचे इंशाअल्लाह इनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके सामने। तो आपसे लास्ट में फिर से गुजारिश है कि अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल JR अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।